जो कि है टाटा मोटर्स। यस, आज के दिन की बात करें तो टाटा मोटर हर किसी के जबान के ऊपर आप लोगों को इसका नाम जरूर देखने को यहाँ पे मिल रहा है, और कारण भी कुछ ऐसा ही है। बिकॉज टाटा मोटर की अगर हम लोग बात करें, काफी समय के बाद एक बहुत अच्छी खासी गिरावट दिखाते हुए देखने को मिल रहा है। मतलब आज के निफ्टी के टॉप लूजर की बात करें तो टाटा मोटर लीड कर रहा है, उसमें लगभग 6.25% की गिरावट टाटा मोटर ने यहाँ पे दिखाई है। एंड टाटा मोटर की बात करें तो आपको पता है कंपनी कितनी बड़ी कंपनी है, तो इस प्रकार की गिरावट 5%, 5.5% गिरना, ऑलमोस्ट 6% गिरना, ये कोई छोटी मोटी बात होती नहीं, कुछ ना कुछ तो सॉलिड कारण होता है। उसी चीज के चलते इतनी बड़ी गिरावट हम लोग को देखने को मिल जाती है। सो डेफिनेटली टाटा मोटर का जो स्टॉक है आज के दिन इतना ज्यादा क्यों गिरा एंड उसके पीछे के क्या एक्चुअल कारण है, वही आपके सामने यहाँ पे मैं रखने वाला हूँ। तो बेसिकली अगर हम लोग बात करें दोस्तों, तो टाटा मोटर गिरने के पीछे के कारण है 4। यस, ये 4 कारण के चलते हम कह सकते हैं कि टाटा मोटर में हम लोग को एक कमजोरी देखने को यहाँ पे मिल चुकी है। एंड उसी के साथ साथ अब आगे क्या होगा, ठीक है, एंड कौन सी चीजों के ऊपर हम लोगों ने फोकस रखना चाहिए, इन सभी चीजों के ऊपर हम लोग अच्छे तरीके से यहाँ पे बातचीत करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं दोस्तों पॉइंट नंबर 1 के साथ। पॉइंट नंबर 1 मतलब 4 रीजंस क्या है। तो रीजन नंबर 1 की अगर हम लोग बात करें तो दोस्तों वो है भारी डिस्काउंट। यस दोस्तों, टाटा मोटर ने अपने गाड़ियों के ऊपर काफी बड़े डिस्काउंट देना यहाँ पे स्टार्ट कर दिया है। अभी आप बोलोगे कि भारी डिस्काउंट देना ये कैसे, मतलब एक नेगेटिव बात हो सकती है, तो जरूर इसको हम लोग कवर करेंगे। बट सबसे पहले आप देख सकते हो कि टाटा मोटर ने काफी सारे अपनी जो गाड़ियां है उनके ऊपर 3-3 लाख रुपए तक के डिस्काउंट यहाँ पे देने स्टार्ट यहाँ पे कर दिए। और इसके पीछे का रीजन उन्होंने बोला है कि फेस्टिवल चल रहा है यहाँ पे, तो फेस्टिवल ऑफ कार सेल, ये बातें बोल के उन्होंने ये डिस्काउंट देना यहाँ पे स्टार्ट कर दिया है। पर दोस्तों यहाँ पे मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, इसके पीछे का एक्चुअल कारण है इन्वेंट्री। यस, इन्वेंट्री मतलब यहाँ पे गाड़ियां बिक नहीं रही है, ठीक है, एंड इसी चीज के चलते ये भारी डिस्काउंट यहाँ पे देना पड़ रहा है। अगर आप इस चैनल को रेगुलरली अच्छे से फॉलो करते हो तो ये वाला एक पॉइंट मैंने कवर किया था, ठीक है। अगर आप चाहो तो इसको नोट करके भी रख सकते हो। देखिए, अगर कंपनी को अपनी गाड़ियां बिकवाने के लिए, ठीक है, इस प्रकार के अगर डिस्काउंट देना पड़ रहा है, ये कभी भी अच्छी बात मानी नहीं जाती है। अभी इसका अर्थ ये नहीं होता है भाई कि धंधा जीरो हो गया, सब कुछ जीरो हो गया, नहीं। बट हाँ, अभी का जो फेज हम लोग को देखने को मिल रहा है, ठीक है, एटलीस्ट हम लोग टाटा मोटर की बात करें, आई नो काफी सारे लोग कहेंगे सर थोड़ी ना सिर्फ टाटा मोटर की यहाँ पे ऐसी हालत हम लोग को देखने को मिल रही है। अगर हम लोग फाड़ा की रिपोर्ट की बात करें, ठीक है, तो ओवरऑल हम लोग को पैसेंजर व्हीकल में ही ये दिक्कतें देखने को मिल रही है। आप देख सकते हैं पैसेंजर व्हीकल के जो डीलर्स है वो यहाँ पे काफी स्ट्रगल कर रहे हैं विद द इन्वेंट्री वर्थ ऑफ 73,000 करोड़। इतना ज्यादा इन्वेंट्री यहाँ पे पड़ा हुआ है, ठीक है। इन्वेंट्री पड़ा हुआ है मतलब इतनी गाड़ियां बिक ही नहीं रही है, ठीक है, गोदाम में पड़ी हुई है, आप चाहो तो ऐसा भी कह सकते हो। एंड उसी को निकालने के लिए वो यहाँ पे क्या कर रहे हैं, आपको अलग अलग स्पेशल डिस्काउंट यहाँ पे दे रहे हैं। ये बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से कभी भी अच्छी बात नहीं मानी जाती है, ठीक है। ये आप क्यों कर रहे हो, क्योंकि आपकी गाड़ी नहीं बिक रही। मान लो अगर सुपर डुपर हिट डिमांड चल रहा है, ऐसे मान लो कि आपकी 100 गाड़ियां है आपने बनाई हुई और डिमांड चल रहा है लगभग 120 का, मतलब ज्यादा डिमांड चल रहा है, तो क्या आप डिस्काउंट दोगे? बिल्कुल नहीं दोगे, क्यों? क्योंकि आपकी गाड़ी के डिमांड जबरदस्त चल रहे करके, ठीक है। बट अगर आपके इस पे 100 गाड़ियां पड़ी हुई है और डिमांड है केवल 40 का, तो आप क्या करोगे? तो आप ऑब्वियसली 40 गाड़ियां तो बिक जाएंगी, बचे हुए 60 का क्या करोगे? कोई आ ही नहीं रहा है, तो आप क्या करोगे? गाड़ियों को और सस्ता करोगे। तो ये कभी भी अच्छा सिग्नल नहीं माना जाता है कि आपको अपने बिजनेस को चलाने के लिए, आपकी इन्वेंट्री को निकालने के लिए आपको डिस्काउंट देना पड़ा है। छोटा मोटा डिस्काउंट समझ में आता है, बट बहुत भारी डिस्काउंट देना ये कभी भी अच्छा सिग्नल नहीं होता है बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम लोग बात करें तो। एंड इसीलिए टाटा मोटर में हम लोग को एक कमजोरी का बहुत बड़ा कारण देखने को यहाँ पे मिल रहा है। एंड इसी कारण को यहाँ पे हम कह सकते हैं आग में घी डालने का काम किया है सेकंड कारण ने, एंड वो है दोस्तों यूबीएस। यस, यूबीएस की हम लोग को रिपोर्ट देखने को यहाँ पे मिल गई, जहाँ पे उन्होंने टाटा मोटर को यहाँ पे डाउन साइड बताया है, आने वाले समय में 20% तक गिर सकता है करके। और उन्होंने भी यही रीजन बताया है, कौन सा, कि यहाँ पे इन्वेंट्री बेची नहीं जा रही है, यहाँ पे फेस्टिवल ऑफ कार जैसी चीज, मतलब वो बहाने यहाँ पे दिए जाते हैं। हर किसी को पता चल जाता है भाई, ठीक है, खुद का कोई नुकसान नहीं करवाना चाहते, 1 रुपये का नुकसान नहीं करवाना चाहता है, ठीक है, बट उसके पीछे का कारण यही हम लोग को देखने को यहाँ पे मिल जाता है। सो यहाँ पे यूबीएस ने यही बोला है कि हम डाउनग्रेड इसीलिए इसको कर रहे हैं क्योंकि इनका जो ग्रोथ का आउटलुक है काफी वीक नजर आ रहा है। उन्होंने ये नहीं बोला कि ग्रोथ नहीं है करके, बट काफी वीक। जैसे कि आपको मैंने हमेशा बताया है कि कोई भी स्टॉक रॉकेट बनेगा नहीं बनेगा, ये एक ही चीज के ऊपर डिपेंड करता है, वो होता है ग्रोथ। कितना जबरदस्त ग्रोथ दिखाता है वो मैटर करता है। अगर आप 1-2% की ग्रोथ दिखाओगे, बोलने के लिए वो ग्रोथ ही है, बट इतना स्टॉक में कोई परफॉर्मेंस नहीं रहेगा। अगर आपको एकदम अपना स्टॉक रॉकेट बनाना है तो आपको एक्सपोनेंशियल ग्रोथ दिखानी पड़ती है, एकदम ही आउट ऑफ बॉक्स ग्रोथ दिखानी पड़ती है, तब जाके आपका स्टॉक एकदम रॉकेट बनता है, जो कि टाटा मोटर ने अभी तक दिखाया है परफॉर्मेंस। बट यहाँ से अगर हम लोग बात करें जिस प्रकार की सिचुएशन करंट लेवल पे देखने को तो एटलीस्ट यहाँ पे मिल रही है, ठीक है, तो आने वाले समय में यूबीएस का ये मानना है कि ग्रोथ यहाँ पे काफी वीक नजर आ रही है, इसीलिए हम लोग इसको यहाँ पे डाउनग्रेड कर रहे हैं। एंड टारगेट की बात करें तो उन्होंने 825 का टारगेट यहाँ पे देके रखा हुआ है, वही उन्होंने रिटेन करके रखा हुआ है, ठीक है। अब ये सच होगा झूठ होगा वो तो आने वाले समय में यहाँ पे पता चल जाएगा।